सो गाइस यहीं पे 150 लॉट यानी 3750 क्वांटिटी के साथ में मैं पुट में एंटर कर रहा हूँ। चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। बढ़िया जोन है। पहले तो हम पोजीशंस चेक कर लेते तो ऑलमोस्ट 100 रुपए के प्रॉफिट, 1700 रुपए के प्रॉफिट, यानी फ्लैट मार्केट चल रहा है और 162 163, सो अराउंड 163 का हमको एवरेज भी मिला हुआ है। अब देखो मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे मैंने पुट में एंट्री की, यानी बेसिकली मैंने रिवर्सल अटेम्प्ट किया हुआ है और वो भी टॉप पे। ठीक है, तो जनरली ऐसी क्या चीज है जो हम टॉप पे देखते हैं जहां पे हम एंकरेज हो जाते हैं कि टॉप पे रिवर्सल फाइंड आउट करें। बेसिकली यहाँ पे देखो हायर हाई लग रहे हैं, ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है और इस पर्टिकुलर जोन में आप देखो छोटे छोटे कैंडल फॉर्म होने स्टार्ट हो गए जो साइडवेज जा रहे हैं, राइट। तो इस जोन का बेस जो है ना, ये जोन का बेस अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस में कुछ एग्रेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यही वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे मैंने रिवर्सल प्लान किया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर रिवर्सल के पीछे क्या लॉजिक्स थे, क्या चीजें मैंने देखी जहां पे मैंने पुट में एंट्री की हुई है, एट द सेम टाइम प्रीवियस बायर सेलर के जोन ऐसे क्यों एग्रेसिवली एक्ट करती है, ये सारी चीजें ना हम ये पर्टिकुलर ट्रेड खत्म हो जाता है उसके बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ट्रेड के लॉजिक्स आपको समझना है तो पूरा वीडियो, आप एंटायर वीडियो जो है लास्ट तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। बाय द वे कल सिमिलर वे में जब लाइव मार्केट चल रहा था तो लाइव मार्केट में जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है उन सारे ही ट्रेडर्स के साथ में मैं लाइव मार्केट में कैंडल बाय कैंडल एक्शन ट्रैक कर रहा था और सिमिलर अपॉर्चुनिटी कल हमको 2 बार मिली जहां पे हमने टॉप पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखी, उसके बाद दोनों ट्रेड जो थे वो गजब के चले। तो बहुत मजा आया कल ट्रेडर्स के साथ में इंटरेक्ट करके, बहुत सारी नई चीजें ट्रेडर्स ने समझी, सीखी। एट द सेम टाइम उनके जो चैलेंजेस थे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, राइट, वो सारी चीजें मैंने वहां पे आंसर करने की कोशिश की। तो बहुत मजा आया, बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा और फ्रूटफुल भी रहा क्योंकि 2 ही ट्रेड सेटअप हमको वहां पे दिखे जो हमारे क्राइटेरियाज को मैच कर रहे थे और दोनों बैंग ऑन थे। तो बहुत मजा आया। बाय द वे अभी जो ये ट्रेड सेटअप चल रहा है ना, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर मैनर का ही ट्रेड सेटअप है जहां पे हमने टॉप पे रिवर्सल देखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर मैं बात करूं ना तो मेरे लिए रिस्क जो है ये अराउंड 35-40,000 की रिस्क रहने वाली है और उसके सामने अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है तो कुछ बढ़िया गेन्स हम कैप्चर करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी देखते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेड कैसे डेवलप होता है। अभी तक तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। एक चीज जो मुझे थोड़ा सरप्राइज कर रही है कि ना मार्केट अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया, जो बेस में आपको बता रहा था ना वो बेस भी निकलने की अटेम्प्ट हो रही है, लेकिन अभी तक पुट के प्राइजेस में वो बाउंस आना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा कंसर्न रहेगा अपने लिए क्योंकि मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है, यानी स्पॉट के बेस पे या प्राइस एक्शन के स्टडी के बेस पे हमने एक अच्छा खासा जोन कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब जोन के नीचे कैंडल भी क्लोज होते दिख रही है, सो इट्स अ गुड साइन, राइट। सब देखते हैं, छोटी सी रिस्क है अगर एक बड़ी कैंडल अपने अपोजिट चली जाती है, ठीक है, तो मैं वहां पे सौदा काटने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ना थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या एग्जैक्ट चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब देखो जहां पे ट्रेड डेवलप हो रहा है अपने लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर जोन पे प्रीवियस एक जोन था जहां पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। ठीक है, तो जनरली लोग क्या देखते हैं ना, प्रीवियस जोन में ऐसी क्या चीजें हो रही है वो देखते हैं। ठीक है, मेरे लिए अभी भी सेलर्स का जोन इंटैक्ट है, प्रीवियस सेलिंग जोन के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब ये जोन जो है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, यही जोन मेरे लिए रिस्क यानी एसएल का काम करने वाला है। तो अराउंड जैसे मैंने आपको बताया 35,000 40,000 का मैक्सिमम रिस्क मैं यहाँ पे लूंगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसी जोन में क्लोज हो जाती है मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से हट जाऊंगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली ऐसा क्या इन पर्टिकुलर जोन में होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी कहा था, प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि क्यों इन पर्टिकुलर जोन में प्रीवियस ट्रेडर्स जो रहते हैं ना अपने पोजीशंस को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं या यहीं पे थोड़ा एक्शन आता है। तो अब देखो थोड़ा मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो रहा है। तो एक कैंडल है जो अब बारकोड पैटर्न बना रही है, यानी रेड ग्रीन रेड कैंडल, और उसके सामने आप देखो पुट के प्राइसेस भागने स्टार्ट हो गए, राइट। तो ये चाहिए होता है कि आप एंटर करो और मोमेंटम अपने डायरेक्शन में जाए। तो 14-16 हजार के प्रॉफिट अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स से देखते हैं, क्लोजिंग कैंडल आना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके सामने ही थोड़ा एक्शन देख पाएंगे। अब देखो ये पर्टिकुलर जो रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन जोन रहा ना, ये अपने लिए इनिशियल स्मॉल टारगेट का काम करेगा। अगर तेजी से मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो कुछ बढ़िया प्रॉफिट आ जाएंगे और उसके बाद यानी इस पर्टिकुलर जोन के पीछे अगर मैं देखूं
तो प्रीवियस जो रिवर्सल जोन था ये मेरे लिए अच्छा खासा प्रॉफिट का काम करेगा अगर मार्केट वहां पे आता है। तो अराउंड 24,615 वाला जो जोन है ये अपने लिए एक टारगेट जोन है। अब देखो जहां तक रिस्क की बात करूंगा ना मैं, तो यहाँ पे रिस्क मेरे लिए डिफाइन हो गई है जहां पे मेरी एंट्री हो चुकी थी 15 से 20 पॉइंट निफ्टी में रिस्क है, और उसके सामने अभी जो काम करने के लिए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके सामने 50 टू 55 पॉइंट्स का गेन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत गजब का है, ट्रेड भी अपने डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे एक ही कंसर्न है कि ऑप्शन के प्राइसेस जब तक एक तेज कैंडल नहीं बनती ना, ऑप्शन के प्राइसेस नहीं भागेंगे, यानी मोमेंटम, ठीक है, तो एक मोमेंटम आना बाकी है, तो देखते हैं, ट्रैक करते हैं। एज ऑफ नाउ प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड बढ़िया चल रहा है। तो कल जब आपको कोई लाइव ट्रेड नहीं दिख रहा था ना, दैट वाज द रीजन कि कल के दिन में मैं सारे ही ट्रेडर्स के साथ में कैंडल बाय कैंडल सेम एक्शन ट्रैक कर रहा था और उनको इनसाइट्स दे रहा था कि क्यों यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर का जोन, क्यों अच्छा खासा सेलर का जोन बन रहा है, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर कहाँ पे किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो चलो दो बैक टू बैक कैंडल अपने डायरेक्शन में गई है। प्राइमरी जोन के पास अगर बहुत तेजी से आ जाता है, कुछ बढ़िया प्रॉफिट हमको दिखे। गाइज अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, तो मोमेंटम का बेस्ट सपोर्ट लो, ठीक है, जहां मोमेंटम आता है वहां पैसा बनेगा होपफुली। अब देखते हैं कैसे ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाता है, अगर नहीं जाता है तो किस तरीके से हम ट्रेल कर पाएंगे। अभी के लिए ना ये 15-16 हजार के जो प्रॉफिट आ रहे हैं ना, ये इतने बड़े प्रॉफिट नहीं है, तो मैं थोड़ा क्लोजली ट्रैक करूंगा, और अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है और स्मूथली ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट बुकिंग भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक एक्शन तो हमको दिख रही है, होपफुली कुछ कंटिन्यूएशन आए और यहीं पे एक तगड़ा ब्रेकआउट आ जाए, ताकि फिर हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रह जाए। बताइए गाइस ना, कल जब मैं ट्रेडर्स के साथ बात कर रहा था ना, तो बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स है ना, इनको ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना है ये पता ही नहीं होता है। वो सिंपली ना कैंडल्स को फॉलो कर रहे होता है। अच्छा 2-3 बड़े कैंडल आ गए, चलो चलता है, बड़ा बार बन गया, निकल लेते, इसी के साथ हो लेते, कुछ मोमेंटम आ जाएगा। देखो दोस्तों, मार्केट्स है ना, ये एवरी सिंगल टाइम डिजाइन इसी तरीके से बने हुए कि आपको ट्रैप करे। अगर हमको ट्रैप समझ में नहीं आ रहे, हमको की जोन्स जहां पे प्रीवियस कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके सामने हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं, यानी बेसिकली अपने पास में एक एंटायर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे का रोड मैप नहीं है, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, मैं अज्यूम करता हूं कि आप एक लिमिटेड कैपिटल के साथ में काम कर रहे हो। अगर आपका हार्ड अर्न कैपिटल है ना, तो बिना सीखे समझे एक ट्रायल और टेस्टेड सेटअप के साथ अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपका जो झुकाव है या फिर आपकी जो टेंडेंसी है वो मोर टुवर्ड्स गैम्बलिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसको बिजनेस समझते हो तो मेक श्योर करो कि इसको बिजनेस जैसा ही ट्रीट करो। छोटे रिस्क के सामने बड़े अच्छे रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं, उसके सामने कुछ की जोन्स दिख रहे हैं, वहां पे काम करना बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, कुछ भी चीज करो उसको सीखो और उसके सामने एग्जीक्यूशन देखो। तो कल हम जब लाइव में बैठे थे ना, जो ट्रेडर्स ने प्रीवियसली कोर्स परचेस किया था, जिन्होंने सारे वीडियोस देखे, अब उनके माइंड में लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन को लेके फिर भी फियर रहता है ना, तो कल के दिन में वो फियर निकालने का काम मैं कर रहा था कि भाई अगर हमको सेटअप दिख रहा है तो हमको काम करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्राइस ना थोड़ी साइडवेज हो गई है, तो एक बार ना इसी पर्टिकुलर जोन में कुछ एक्शन आ जाए, मजा आ जाए, लेकिन पहले हमको ना रेडी भी रह लेते हैं। यहाँ से रिवर्सल डाल देगा ना तो दिक्कत आ जाएगी। क्या हो गया, गैप अप ही हो गया, ऑप्शन के कैंडल पे गैप अप दिख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, होपफुली यहीं पे कुछ मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाए। ऑलमोस्ट 32,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, 31,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। पहला टारगेट जोन जो है ना, पहले टारगेट जोन के पास में किस तरीके से मार्केट आता है ना, ये हमको थोड़ा अच्छे से देखना है। तो मैं रेडी बैठा हूँ। इनिशियल ओहो क्या बढ़िया कैंडल आ गई, 66,000 62,000 के प्रॉफिट्स हमको दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो पहला टारगेट जोन तो बहुत कंफर्टेबली निकल गया है, तो मैं यहीं पे रेडी बैठा हुआ हूँ 3000 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलो गाइस, मैंने यहाँ पे पार्ट बुकिंग कर ली, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आप एग्जिट ले लो, ठीक है। तो पार्ट बुकिंग हो गई 182 के जोन में, ठीक ठाक आरओआई भी आ रहा है, बढ़िया 70,000 के प्रॉफिट हमने यहाँ पे ग्रैब कर लिया। अब ना ये पर्टिकुलर कैंडल ना
बोलते हैं ना ट्रैप कैंडल ना बन जाए, इसलिए हमको ना थोड़ा एक्टिवली काम करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर बड़ी कैंडल जो है ना, बड़े कैंडल के बेस के पास में अगर ये कैंडल कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है ना, इसके बेस के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, तो मैं बची हुई क्वांटिटी जो 750 क्वांटिटी है इसको एंटायरली निकाल दूंगा। मजा आ गया, तो मैं पहले ना रेडी रह लेता हूँ। अब अपने लिए काम एक ही है कि ट्रेलिंग कैसे कर पाए, ठीक है। तो एक बार ना अब कैंडल बाय कैंडल ना क्या फॉर्मेशन हो रहा है ना वो देख लेते हैं। सेकेंड टारगेट जोन जो है ना 24,615 वाला जोन जो है ये अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर मार्केट इसी जोन में आ जाता है तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए देखूंगा। तो आइदर ट्रेलिंग या फिर जहां जोन पे आ जाए मार्केट, अपने सेकंड जोन पे आ जाए, वहां पे कुछ पार्ट बुकिंग के लिए देखेंगे। बढ़िया है। ये एक ना ऑप्शन ट्रेडर इस पर्टिकुलर मूवमेंट का इतना डेस्परेटली वेट कर रहा होता है ना कि वो काम करे और मोमेंटम उसके डायरेक्शन में आ जाए। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है मालूम है? मोमेंटम तो चलो ठीक है, बाद में 5-10 मिनट के बाद में फॉर्म हो रहा है, बट उससे पहले जहां पे जिस स्पेस में, जिस जोन में हमने एंट्री कर ली है ना, उस जोन में रिस्क कितनी कम थी, ऑलमोस्ट टॉप पे एंट्री हो चुकी है अपनी, राइट। तो ये वो मजेदार चीजें रहती है, और कल एग्जैक्टली यही चीजें मैंने ट्रेडर्स को समझाई थी। आई होप जिन्होंने ये थरली सेशन देखा होगा ना, इनको भी, उन पर्टिकुलर ट्रेडर्स को भी आज टॉप जो है, टॉप परफेक्टली कैप्चर करने का मौका मिला होगा। सो देखते हैं अब इस जोन में ना छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहीं पे ना थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आने का मौका हमको मिल जाता है ना, तो हम यहाँ पे पास आ लेते हैं। बची हुई क्वांटिटी भी देखो, बची हुई क्वांटिटी भी इंपैक्ट डालेगी अगर मार्केट तेज घूम गया, राइट। तो थोड़ा एक्टिवली काम करेंगे, और इसी पर्टिकुलर जोन पे मैं थोड़ा ट्रेलिंग की अटेम्प्ट करता हूँ। चलो, अब चौथी कैंडल इसी जोन में बन रही है, राइट। तो इसी का बेस हम कंसिडर करके चल लेते हैं ट्रेलिंग के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं ट्रेल करके आता हूँ 175 के जोन पे मैं ट्रेल करके आता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहां से आगे मार्केट कहीं पे भी जाता है मुझे दिक्कत नहीं। चलो अपने एक तो ना जोन के नीचे आ रहा है, पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ पोजीशन। एंटायर पोजीशन मेरी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। बढ़िया ट्रेड चला, बैंग ऑन गया, ठीक है। अब इसके सामने 67,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिए, ये रहे अपने ऑर्डर्स, ठीक है। तो मेजर प्रॉफिट मैंने बड़े कैंडल के साथ बुक कर लिया, और उसके बाद में ट्रेलिंग के साथ बची हुई क्वांटिटी भी मैंने निकाली। दोस्तों, ये वो कंफर्ट जोन होता है जो आपको अचीव करना है आपके ट्रेडिंग में। आप चाहे मेरा सेटअप यूज करो जहां पे मुझे टॉप में सेलिंग का मौका मिला, या फिर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करो, जिस किसी टाइप की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस किसी स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर रहे हो, आपको आपका अल्फा निकालना, आपका एज निकालना बहुत जरूरी है। अब देखो इस पर्टिकुलर जोन में अगर मार्केट कंटिन्यूएशन भी करता है ना, मेरे लिए अब वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेरा मेजर ट्रेड खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने क्यों इनिशिएट किया था, क्या चीजें हमने देखी और कितना बढ़िया ये इफेक्टिव वे में ट्रेड गया, चलो इसके लॉजिक्स अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों, 1 मिनट के टाइम फ्रेम निफ्टी पे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, अब देखो यहाँ पे मैं पहला ऑब्जर्वेशन क्या देख रहा हूँ, मार्केट एक हायर हाई बना रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी बुल्स प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा क्या देखा इस पर्टिकुलर जोन पे? पहले तो ना मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर्स देखो आप, 937 का वो जोन था जहां पे मैंने अपने लिए एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है पुट के साथ में। तो ऐसा क्या इस पर्टिकुलर जोन में हुआ जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ये हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बाय द वे, इसके लिए आपको प्रीवियसली अच्छे सेलर जोन्स कहाँ पे ये पता होना जरूरी है। उसके लिए हम टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, रिप्ले बार में जहां मैंने ट्रेड लिया था ना, एग्जैक्टली उस कैंडल तक आता हूँ, और यहाँ पे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ये देख लेते हैं। बाय द वे, बहुत लोग पूछ रहे थे ये इंडिकेटर कहाँ पे मिलेगा। ये प्रोप्राइटर इंडिकेटर है, ठीक है। सो ये हमारे कोर्स का पार्ट है। आप जैसे कोर्स ले लेते हो, उसके बाद विद इन 1 डे आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। नीचे में व्हाट्सअप नंबर जो है, एक बार कोर्स ले लो, आपके क्रेडेंशियल्स बता दो, आपको ये पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है विद इन अ डे और 2 आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, जैसे ही मैंने इंडिकेटर प्लॉट किया, इसके सामने मुझे कुछ रेड पैच और ग्रीन पैच दिख रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट हायर हाई जा रहा है, और एक ऐसे जोन पे पहुंच गया जहां पे प्रीवियसली एक डोमिनेट सेलर्स का एरिया है। तो जैसे ही मार्केट सेलर के एरिया में आएगा, बट ऑब्वियस मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखूंगा। तो मैं देखूंगा अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूं, तो मेरे लिए टारगेट जोन क्या था, ये मेरे टारगेट जोन है जहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन आता है। ये वो टारगेट जोन है, यानी सेलर का जोन और बायर का जोन काफी डिफरेंस है प्राइस सेलर के जोन में। अब यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ इतना ही करना है, प्रीवियस सेलर तो अपने पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, मुझे इस पर्टिकुलर जोन पे फ्रेश बायर्स के साथ में एंट्री लेनी है,
ठीक है। तो पुट बायर्स जहां पे एंटर कर रहे हैं वहां पे मैं एंटर हो गया, उसके सामने आप देखो क्या बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा, ठीक है। और इतना तेजी से मूव भी अपने डायरेक्शन में गया। तो जहां मुझे पता है कि अब बायर का जोन आ गया है, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पार्ट बुकिंग, ट्रेलिंग, ये सारी एक्टिविटी करनी है। तो देखो 946 की वो कैंडल है जहां पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जहां पे बड़ी कैंडल जैसे ही अपने जोन में आने की कोशिश कर रही है वहां पे मैंने मेजर क्वांटिटी उतार दी और बाकी की क्वांटिटी फिर वो मार्केट के हाथ में था, राइट। हमने ट्रेलिंग करके जितने पास आ सके पास आने की कोशिश की, उसके बाद में अपना ट्रेलिंग ऐसे लग गया। इतना सिंपल और इफेक्टिव वे में मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग की और एग्जैक्टली सिमिलर जो कंसेप्ट थी कल मैंने लाइव में बाकी ट्रेडर्स को बताई थी। तो सिमिलर सेशन जो है ना ये अगले वेडनेसडे होने वाला है। तो आपके हाथ में 7 दिन है, मेक श्योर करो प्रीवियस वीडियोस जो स्ट्रेटेजी वीडियोस आप अच्छे से देख लो। उसके सामने मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे डिफाइन होता है। अब देखो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अपनी रिस्क कितनी थी 20 पॉइंट्स, उसके सामने रिवॉर्ड कितना था ऑलमोस्ट 55 टू 60 पॉइंट्स। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर बहुत बढ़िया है 1:3 या उससे भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये होते हैं इफेक्टिव ट्रेड। और फिर एक बार आप ट्रेड ले लो ना, आप कन्विक्शन के साथ बैठे रहते हो क्योंकि आपको रिस्क अच्छे से पता है। एंट्री करने से पहले ही आपको रिस्क पता होना और एक प्रोबेबल बुकिंग जोन यानी टारगेट बुकिंग जोन पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे ना तो बहुत बढ़िया काम होगा। और कल जो लोग मेरे साथ में लाइव मार्केट में वहां पे कैंडल बाय कैंडल चीजें ट्रैक कर रहे थे, अब उनको क्लियर पता है कि किस तरीके से मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, क्या कन्विक्शन के साथ आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसेंट प्रॉफिट्स होना जो है ना एक प्रोसेस का पार्ट होता है। प्रोसेस के साथ आप थरोली जाओ, फिर आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज करो, किसी की भी स्ट्रेटेजी यूज करो, उसको थरोली बैक टेस्ट करो, उसके सामने फिर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे ना, वो गजब का कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड में भी आएगा। आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे, नई चीजें आपने सीखी होगी। अगर ऐसी बात है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।